एक दिन एक बड़ा कोबरा गांव में घुस आता है। लोग डर कर भागने लगते हैं। फिर कोबरा गुस्से में झोपड़ियां तोड़ने लगता है। फिर गांव वाले बहुत सारा दूध इकट्ठा करते हैं। नाग दूध को पीने के लिए आता है तो गांव वाले धोखे से नाग को रस्सियों से बांध देते हैं और एक लोहे के पिंजरे में बंद कर देते हैं। तभी गांव में आग लग जाती है। लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। तब वही कोबरा गांव की आग बुझाने में मदद करता है। आग बुझ जाती है लेकिन कोबरा रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब एक पैसे के पेड़ को लगाता है। फिर पैसे के पेड़ पर पानी डालता है। अब पैसे का पेड़ बड़ा हो जाता है और बच्चा पेड़ से पैसे को तोड़कर बाजार में खाने के लिए निकल जाता है। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और तेज हवा तूफान से पेड़ के सभी पैसे टूटकर उड़ जाते हैं और पेड़ पर बिजली गिरती है जिससे पेड़ पूरा नष्ट हो जाता है। जब बच्चा बाजार से वापस आता तो बहुत रोने लगता। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर सड़क के बीच में एक पपीते का पेड़ लगाता है और बहुत सारे मटके से पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है और फल देना शुरू करता है। कबूतर पपीते से टोकरी भरकर गांव चला जाता है और सभी गांव वाले खुशी खुशी पपीता खाते हैं। तभी कुछ बंदर आते हैं और सारे पपीते तोड़कर नष्ट कर देते हैं। जब कबूतर वापस आता है तो यह देखकर बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को गांव के कुआं में एक सोने का मटका मिलता है। किसान मटका को घर ले आता है और मटका को जमीन पर रखकर आराम करने लगता है। तभी कबूतर आकर अपने अंडे मटके में डाल देता है। कुछ ही देर में अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। फिर किसान घड़ा और सोने के अंडों को अपने पास रखकर सो जाता है। रात में कबूतर सोते हुए अचानक घड़े में गिर जाता है और जब किसान सुबह देखता है तो हजारों कबूतर मटके से बाहर निकल रहे होते हैं। किसान खेत में देखता है तो कबूतर सारी फसल खा जाते हैं। किसान तुरंत समझ जाता है और मटके को लेकर कुएं की तरफ भागता है और मटका को कुएं में फेंक देता है और सब पहले जैसा हो जाता है। फिर भी किसान रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब। रोज उस बगोले के घोंसले से अंडे चुरा कर खा जाती है। परेशान बगोला बांस में खड़े सूखे पेड़ों को काटकर उन्हें अपनी पीठ पर बांध कर लाता है और उनसे एक टावर बनाने लगता है। कुछ ही सेम में एक ऊंचा सा टावर बनकर तैयार हो जाता है। अब बगोला उस टावर पर अपना घोंसला बनाता है और उसमें अंडे देता है। धीरे धीरे अंडों से बच्चे निकल आते हैं। एक दिन बगोला बच्चों के लिए खाना लाने जाता है। तभी वहां एक बड़ा सा बाज आता है और बगोले के बच्चों को मारकर खा जाता है। बगोला वापस आकर देखता है तो उसके बच्चे घोंसले से गाया मिलते हैं। बेचारा बगोला रोने लगता है। फिर जब सब्सक्राइब नहीं में एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। एक दिन उसने मिट्टी से एक सफेद हिरण बनाया। वह हिरण इतना हसीन था कि कुम्हार की जुबान से धुआं निकल गई। काश ये जिंदा होता। अगली सुबह हिरण वाकई जिंदा हो चुका था और आंगन में नरमी से चल रहा था। गांव वाले हैरान होकर उसे देखने आने लगे। हिरण ने वफादारी से कुम्हार के साथ रहने लगा मगर वह बहुत नाजुक था। एक दिन बच्चों ने खेलते हुए गलती से उस पर पत्थर फेंक दिया। हिरण टूट गया, सिर्फ उसका दिल सलामत रहा। कुम्हार ने वह दिल शीशे के एक मर्तबान में संभाल लिया। अब वह हर दिन उसे देखकर मुस्कुराता है क्योंकि वह हिरण एक खूबसूरत ख्वाब बन चुका। और उसका बच्चा रेगिस्तान से बहुत सारा सोना लेकर आते हैं और फिर उस सोने से एक घर बनाना शुरू करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद तोते का सोने वाला घर तैयार हो जाता है और फिर तीनों तोते अपने घर के लिए एक सोने का बेड लाते हैं। फिर तीनों तोते गुब्बारों से घर को बहुत अच्छा सजाते हैं। फिर तीनों तोते रोने लगते हैं क्योंकि आज भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। जंगल पानी के बिना सूख जाता है। जानवर प्यास से मरने लगते हैं। कबूतर सबको बचाने की सोचता है। कबूतर को एक ट्रक दिखाई देता है। कबूतर को ट्रक से एक फावड़ा मिलता है। कबूतर देर किए बिना एक नाली खोदने लगता है। नाली खोदते खोदते कबूतर एक पहाड़ तक आ जाता है और वहां एक गड्ढा खोदता है और बहुत सारा पानी निकलने लगता है। अब नाली से होता हुआ पानी जंगल पहुंच जाता है। सारे जानवर पानी पीकर अपनी जान बचा लेते हैं।